वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोमनीलेस। दोस्तों, मोस्टली लोगों को अपडेट मिल चुकी होगी, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आज। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने थंबनेल के बारे में। तो लड़के कहेंगे वैकेंसी 19,000 कुछ दिखा रहे हैं और उसमें 2800 कुछ दिखा रहे हैं, बट आपने 30,000 लगा रखा है कांस्टेबल में। देखिए भाई, ऐसा पुलिस में जो कांस्टेबल भर्ती होती है उसमें जो एक ऑप्शन होता है कि मतलब फाइनल रिजल्ट का जो मेडिकल करते हैं उसमें जो बच्चे बचते हैं वो दोबारा में अपनी वेटिंग लिस्ट या कुछ नहीं लगाते, वो कैरी फॉरवर्ड करके भरते हैं। अभी भर्ती बोर्ड ने बनाया इतना, मतलब इतने का टोटल मिला के 26 या 27 समथिंग का अध्याचन है। वैकेंसी 30 प्लस ही देंगे, वो वाली जोड़ के। और इसमें जेल पुलिस और ये अलग अलग वैकेंसी हैं कांस्टेबल में, तो वो सब एक ही में देंगे, अलग अलग प्रेफरेंस भरवाएंगे। पहली प्रेफरेंस में कौन सी रखोगे, दूसरी में कौन सी रखोगे। तो ये चीज़ क्लियर है कि वैकेंसी 30 प्लस आएंगी कांस्टेबल में, और 4.5 प्लस आएंगी यूपीएसआई में। ये आज के अखबार की कटिंग है, इसमें कुछ टोटल मिला के 26 प्लस हुआ है। लेकिन उसमें कैरी फॉरवर्ड जो 60,244 के बचे हुए पद होंगे जो मेडिकल में फेल होंगे, उसमें ऐड करेंगे 30 प्लस आएंगे। अब इसकी एज लिमिट जनरल तो वही रहती है 18 से 22, हम जनरल का ही बताते हैं सिर्फ, और ओबीसी की भी रहती है। लेकिन इसमें और एज की गणना होती है 1 जुलाई 2025 को होगी। जिस भी ईयर में भर्ती आती है उस साल की 1 जुलाई को ये एज की गणना करते हैं। ये कल भारतीय उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ट्वीट करा गया था एक्स पे, जो जानकारी दी गई अप्रैल तक हम बताएंगे। तो भाई, पढ़ने वाले लड़कों के लिए बहुत अच्छी, मतलब सबसे अच्छी आज तक की गुड न्यूज़ है। जो भी उसमें रह गए हैं, जिसकी एज है वो इसमें कर सकते हैं मन से, तो उनका हो जाएगा भाई। और जो लड़के पढ़ने में ठीक हैं वो ट्रेनिंग पे होंगे, वो उतना पढ़ नहीं पाएंगे, कितना भी एफर्ट लगा दें, बट उतना उतना नहीं पढ़ सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है इस बार। ये कुछ एसआई के बारे में बताया गया था, ये बैक टू बैक 2 ट्वीट करे हैं, एसआई का और कांस्टेबल का अलग अलग। तो एक चीज़ तो क्लियर है, वैकेंसी आनी है। अब नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट में आए, अप्रैल स्टार्टिंग में आए, फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ, वेट बिल्कुल ना करो जिसकी भी एज है, बस फॉर्म पढ़ेंगे और नोटिफिकेशन आता रहेगा। और 2 मिनट बात करते हैं पढ़ाई के बारे में, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो, ऐसा नहीं है कि टारगेट बैच कोई ले लिया एक कांस्टेबल करके या यूपीएसआई करके उससे पेपर निकल जाए। भाई, कोई भी टारगेट बैच अभी तक ऐसा कंबाइंड बैच नहीं बना है जो एक पेपर निकाल दे पूरा। अलग से भी चीज़ें रहती हैं, खुद भी पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा मेहनत और किताबों से भी करनी पड़ती है। और 1 मिनट बात करते हैं इससे क्या पढ़ना है। तो भाई, मैं जो पढ़ा हूँ वो बताता हूँ। तो मेरा नाम नीलेश है, तो चीज़ें पता होंगी लोगों को, मोस्ट नीलेश चौहान। तो पिछली 60,244 में मेरी रैंक थी 1541। लिस्ट नंबर 3 में जाके आप चेक कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे पढ़ा था, क्या क्या था। देखो, हिंदी का वेटेज अच्छा है। हिंदी हिंदी कैरियर बिल पे अरुण सर, हिंदी उनका हिंदी का स्पेशल बैच लेना। उसके अलावा हिंदी के अलावा रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग का भी वेटेज बहुत तगड़ा, सबसे ज़्यादा 55 से 60 क्वेश्चन तक आते हैं रीजनिंग में। तो उसमें क्या करना है, पीयूष बरसानी सर जो कैरियर बिल पे हैं उनका भी रीजनिंग स्पेशल बैच लेना है। उसके अलावा प्रैक्टिस भी करनी है दबा के। और कांस्टेबल में अगर मैथ हल्का भी होगा, अगर चीज़ें थोड़ी कम भी आएंगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें जिसने हिंदी और रीजनिंग करी अच्छी, उसका सिलेक्शन वो उसका होना तय है लगभग। और मैथ के क्वेश्चन कम रहते हैं। और अभी तैयारी करो, उसके अलावा जब भी नोटिफिकेशन आता है उस टाइम पे डिटेल सिलेबस डिस्कशन करते हैं, बताते हैं कि हम इससे ये पूछेंगे। अभी तैयारी ऐसे ही करो भाई, दबा के पढ़ो, टेस्ट लगाओ। जब सिलेबस नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा सिलेबस जो भी दिया है जीएस में अलग अलग टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना था। एज काउंट 1 जुलाई 2025 को होगी, वैकेंसी आने वाले अगर अप्रैल मई में आ ही जाएगी। और यूपीएसआई में चला प्री मेंस, प्री होगा, मेंस होगा। और लेकिन ऐसा नहीं है यार, अभी कहीं कुछ क्लियर नहीं बोला क्या कराएंगे कैसे कराएंगे, कुछ भी हो सकता है, सिलेबस सेम रहेगा। हो सकता है प्री मेंस हो, बट अभी कहीं किसी ने बोला नहीं कि प्री और मेंस तो होंगे। ये कुछ डिस्कशन करा था मेरे ग्रुप में, एक लड़के ने चीज़ें लिख के बताई थी थोड़ी सी। तो यूपीएसआई में 4543 पद बताए, उत्तर पीसी पीएससी में बताए थे 9837 पद, और एसएसएफ 1341, पीएससी में ला इतने करके। ऐसे टोटल कुछ हुआ था 26,596। भाई, कम से कम पद मिलेंगे कैरी फॉरवर्ड वाले 60,000 में से 4 से 5 हज़ार। तो कह सकते 30,000 प्लस पद ऐसे हो जाएंगे। और मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं भी एक यूट्यूबर ना, यूट्यूब के चक्कर में कम ही पढ़ना तो सही है, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई ज्ञान देता है। और कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, जो आपके नियर बाई सीनियर हो पढ़ने में जो हो चुके हैं उनसे